एक शादीशुदा इंसान जब सुबह घर से निकला तो माँ बाप और उसके बच्चों ने उसे ये कहा कि पापा, मेरे लिए जब आप घर लौटोगे तो मेरे लिए एक छोटा सा खिलौना खेलने के लिए ज़रूर लाना। उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि शायद आज मेरे हस्बैंड जो हैं 2-3 घंटे का ओवर टाइम ज़्यादा लगाएं ताकि हम अपने घर में जो है हल्दी या नमक पानी का सेवन अच्छी तरह से कर पाएँ। यही उम्मीदें लेकर जब उनका घर का व्यक्ति घर से बाहर मजदूरी करने के लिए निकला तो शाम को जब वो घर लौटता है तो उसने पैसा या खिलौना की बजाय एक गैर शादीशुदा लड़की जो है वो घर वालों को सौंप दी। अब ये शादी जो है इस पूरे गांव में जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। इस शादी को लेकर आखिर क्यों इतनी चर्चाएं हो रही हैं, ये बताने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंद्रजीत बाली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है झारखंड का एक छोटा सा गांव लोहरदगा। यहाँ पर एक संदीप नाम का व्यक्ति जो कि कुसुम नाम की लड़की के साथ गुज़श्ता 3 सालों से बिना शादी के वो उस लड़की के साथ रह रहे थे। उस लड़की के साथ उसका एक बच्चा भी हुआ था। आखिरकार संदीप जो है पश्चिमी बंगाल की तरफ यानी लोहारदगांव से पश्चिमी बंगाल एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। फैक्ट्री में ईंट भट्टे का काम करने के लिए संदीप ने जैसे ही वो फैक्ट्री ज्वाइन की, वहाँ पर उस फैक्ट्री में और भी लड़कियाँ जो है वो मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए न जाने देश के किस किस कोने से वहाँ पर मेहनत मजदूरी का काम करने आई थी। संदीप जो है वहाँ पर उन लड़कियों के साथ मेहनत मजदूरी का काम शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपके साथ इर्द गिर्द में जो हैं वो दोस्त यार भी बन जाते हैं। उनकी एक नई लड़की जो उसके साथ काम कर रही थी उनकी उसके साथ जान पहचान होगी। उसके बाद संदीप जो है इस नई लड़की जिसका नाम स्वाति कुमारी है उसके साथ जो है आस्ता आस्ता घुलने मिलने के अलावा ये दोनों लड़का लड़की जो हैं गांव में अलग अलग जगहों में जाकर छुप छुप कर बातचीत जो है वो करने लगे। अब गांव में ऐसा माहौल तो आप सबको पता है कि होता नहीं है। गांव वालों ने जब इस तरह का लगातार रोज़ बरोज़ का सिलसिला देखा तो गांव वालों ने ये फैसला किया कि जब भी ये दूसरे दिन मुलाकात करने आते हैं तो हम इन्हें मौके पर ही रंगे हाथों क्यों ना पकड़ ले। और आखिरकार होता भी ऐसा ही है। दूसरे दिन जब संदीप स्वाति कुमारी को मिलने आया तो गांव वालों ने उनको ऑन स्पॉट मौके पर ही धर दबोचा। थप्पड़ वप्पड़ मारने के बाद गांव वालों ने लड़की के घर वालों को फ़ोन किया। उन्हें ये सूचित किया कि आपकी लड़की जो है यहाँ पर मेहनत मजदूरी जो करने आई थी ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिता रही है जो कि पहले से गैर शादीशुदा है। उसका एक बच्चा है। वो लोहरदगांव यानी झारखंड से छोड़कर यहाँ वेस्ट बंगाल में काम करने आया है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका इसी तरह का व्यापार हो, रिलेशनशिप बनाओ, दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो लड़की वाले जो हैं उसकी फैमिली जो है वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। उन्होंने उस संदीप को खूब गाली गलौज का सामना करवाया। संदीप ऐसा लड़का निकला कि उसे शर्म की बजाय वो लड़की के घर वालों को ये कहता है कि मुझे इसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है। मैं स्वाति कुमारी से प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। खूब थप्पड़ मारी के बाद गांव वालों ने ये फैसला किया कि क्यों ना एक पंचायत बुलाई जाए। उसमें फैसला किया कि संदीप की स्वाति कुमारी के साथ जो वो शादी करा दी जाए। अब हैरानी की बात दोस्तों ये है कि जैसे ही गांव के पंचायत और सरपंचों ने ये फैसला सुनाया तो संदीप और वो लड़की फूले नहीं समाए। और जो वो लड़की जो वो लोहरदगांव में पहले से ही उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी वो रोने की बजाय या एफआईआर कटाने की बजाय वो उनसे भी ज़्यादा खुश हुई। आखिरकार उस पहली वाली लड़की को भी गांव से वहां लाया गया। उन दोनों लड़कियों को भरी सभा में पंचायत ने वहीं पर मौके पर ही उन दोनों लड़कियों की उस एक लड़के के साथ जो है वो एक बच्चे के समेत ही जो वो फेरे लगवाए।
ये शादी वहाँ पर मुकर्रर हुई और ये शादी अब जो उस गांव में चर्चा का विषय है। अब चर्चे जो हैं एक तो बदनामी के भी हो सकते हैं, शर्म का चर्चा भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि समाज में इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक संदीप कुमार ने बताया कि मेरे लिए इन दोनों लड़कियों के साथ शादी करना ही एक वाहिद फैसला था, क्योंकि मैं इन दोनों लड़कियों के साथ बराबरी का प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं एक लड़की के साथ ही शादी करूं तो दूसरी लड़की जो है वो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो, इसलिए मुझे ये फैसला जो है वो करना पड़ा। भारतीय कानून के मुताबिक संदीप कह रहे हैं कि भले ही ये दो शादियां गैर कानूनी हों, मगर मेरे लिए ये शादी जो है वह जायज़ है। यहाँ पर जितने भी पंचायत सभा जो बुलाई गई थी उन्होंने ये मेरी शादी करवाई है। तो इस बात को लेकर संदीप ने फिलहाल यही स्टेटमेंट दी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि संदीप ने आज अगर ऐसा किया तो कल को आप भी इस तरह का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर अगर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो कल को वो अपनी भावनाओं को किसी भी दिशा में दुरुपयोग कर सकता है, चाहे वो शादी हो, गैर शादीशुदा हो, या चोरी हो, या कुछ और भी हो। इसीलिए कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से नहीं है, ना ही समाज में मैंने इस का शोषा फैलाना है कि इसका जो है समाज में मैं कोई बुरा मैसेज देना चाहूँ। इसका मतलब यही है कि अपनी भावनाओं, अपने अंदर जो आपका शैतान है उस पर काबू पाओ, ताकि कल को आपकी कहानी जो है वो संदीप से हट कर रहेगी। फिलहाल इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।